हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो में, दैट इज डिमांड एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज इन डिमांड हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। नाउ डिमांड क्या होती है? A consumer's desire and willingness to pay a price for a specific goods and services. एक कंज्यूमर की डिजायर, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है दैट इज डिजायर। ठीक है, डिजायर मीन्स कि आई वॉन्ट दैट प्रोडक्ट। ठीक है, डिजायर एंड विलिंगनेस, दूसरा वर्ड आता है विलिंगनेस। तो एक कंज्यूमर की क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट को ओन करे, उसके साथ साथ विलिंगनेस भी होनी चाहिए। विलिंगनेस टू पे, क्या? विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। उसके पास उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तैयार भी होना चाहिए कि वो उस परचेस के लिए पैसे देने के लिए तैयार भी हो। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं डिमांड। तो इसमें हमारे तीन इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, डिजायर टू एक्वायर द कमोडिटी। वी वांट टू एक्वायर द कमोडिटी, मैं उस कमोडिटी को एक्वायर करना चाहती हूँ, मेरे पास वो कमोडिटी हो, मैं ये चाहती हूँ, और उसके लिए मैं विलिंगनेस टू, और क्या दूसरा होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे द प्राइस फॉर इट, उस प्रोडक्ट की प्राइस को पे करने के लिए मैं तैयार हूँ। एंड थर्ड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज एबिलिटी टू पे, मेरे पास पैसा भी होना चाहिए उसको पे करने के लिए। मान लो कि मैं एक शॉप पे गई हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैं एक शॉप पे गई हूँ और मुझे कोई ड्रेस परचेस करनी। ठीक है, मैंने वहां पे फर्स्ट शॉप पे गई और मुझे एक ड्रेस पसंद भी आ गई एंड मेरे को उसको जब उन्होंने प्राइस बताया शॉपकीपर ने, तो मुझे वो प्राइस काफी ज्यादा लगा और उस प्राइस पे मैं उसे परचेस करने के लिए तैयार नहीं हुई, विच मीन्स ये मेरी डिमांड नहीं होगी। नेक्स्ट, मैं अगर दूसरी शॉप पे गई और मुझे वहां पे एक ड्रेस पसंद आ गई, बट उसकी प्राइस उन्होंने जो बताई वो इतनी ज्यादा थी कि उतने पैसे नहीं थे मेरे पास उस पर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए या उस ड्रेस को परचेस करने के लिए। Then again, it is not converted, my desire or willingness is not converted it into demand. थर्ड शॉप में गई, वहां पे मुझे एक ड्रेस भी पसंद आ गई, उसका प्राइस भी मुझे लॉजिकल लगा एंड उतने पैसे भी थे मेरे पास उस पर ड्रेस को परचेस करने के लिए। आई हैव पेड द प्राइस एंड परचेस दैट प्रोडक्ट। देन जो हमारा थर्ड वाली कंडीशन है दैट इज द डिमांड, विच मीन्स कि मेरी डिजायर होनी चाहिए कि मैं उस प्रोडक्ट के लिए पे करूं और उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने की मेरी डिजायर होनी चाहिए। देन ओनली देन इट इज कॉल्ड एज अ डिमांड। नाउ दूसरा हम लेते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। किसी भी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, विच मीन्स प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। वी कैन सी हमारा ये जो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कर्व है, इसको भी हम देख सकते हैं। नीचे हमारा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिखा है। मान लो इसको हम 1 और 2 मान लेते हैं। हमारा एक फर्स्ट ए डिमांड थी जिसमें हमारा 2 रुपए, मान लो कि हमारा प्राइस था 2 रुपीज, तब हमारी जो डिमांड थी दैट इज 1 रुपीज थी, और जब हमारा प्राइस 1 रुपीज हो गया तो हमारी जो डिमांड हो गई दैट इज 2 रुपीज हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले डिमांड हमारी ए थी एंड दैट कन्वर्टेड इनटू बी। हमारा जो डिमांड हो गई वो बी हो गई। क्यों बी हो गई? क्योंकि हमारा जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया, और अगर हम बी से लेते हैं ए पे तो हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया, दैट इज व्हाई माय डिमांड इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अब हम आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स वो कौन से सिचुएशन है जब हमारी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है जिसमें प्राइस एंड डिमांड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो नहीं होते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस है। लाइक पहला है हमारा
स्टेटस सिंबल कमोडिटी, स्टेटस सिंबल कमोडिटी मीन्स वो कमोडिटी जो कि इंडिविजुअल्स अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लेते हैं। हम बड़ी गाड़ियां लेते हैं, हम डायमंड्स लेते हैं, हम ज्वेलरी लेते हैं, हम शो ऑफ करने के लिए जो सारी चीजें लेते हैं, ऑल दोज प्रोडक्ट्स वो क्या होते हैं, वो ये जो हमारा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होता है, इसको फॉलो नहीं करते हैं। उस कंडीशन में तो हमारा क्या होता है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन कमोडिटी व्हिच हैज प्रेस्टीज वैल्यू, कार्स, ज्वेलरीज, डायमंड, लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे हमारे इन सारे कंडीशंस में हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं की जाती है। सेकेंड है हमारा फियर ऑफ शॉर्टेज। मान लो कि अगर हमें से फियर ऑफ शॉर्टेज है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि अभी नियर बाय में कर्फ्यू लग जाएगा या नियर बाय में फिर से पैंडेमिक आने वाला है, फिर से हमारा सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज लेटर ऑन वी आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल दोज प्रोडक्ट्स। तो अभी अगर उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं, देन स्टिल वी आर गोइंग टू दिस स्टॉक अप ऑल दोज प्रोडक्ट्स फॉर द फ्यूचर। तो किसी कंडीशन में अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में वो सारी चीजों की शॉर्टेज होने वाली है, वो सारी चीजें हमें नहीं अवेलेबल होने वाली है, तो उस कंडीशन में हम प्राइस की चिंता नहीं करते हैं, इवन हम इंक्रीज प्राइस पर भी उन सारे प्रोडक्ट्स को परचेस कर लेते हैं। तो दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड है ignorance. Sometimes consumers may be ignorant about the price prevailing in the market. Due to ignorance, it may not be possible for him to purchase more units at a lower price. कई बार हो सकता है कि कंज्यूमर जो है उसको मार्केट सिचुएशंस पता ही नहीं है, उसको प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या चल रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वो पता ही नहीं है। तो जब प्राइस बढ़ा होगा देन ऑल्सो ही विल परचेज ऑल दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, थर्ड है, फोर्थ है हमारा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन होता है सट्टा। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्पेकुलेशन। जब हम सिर्फ गैस वर्क कर रहे होते हैं, नॉर्मली स्पेकुलेशंस अकर इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है ना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, हमें पता नहीं होता है। हम अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से, हम फोरकास्टिंग के हिसाब से क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। तो स्पेकुलेशन भी ऐसा होता है जिसके बेसिस, जिसमें हमारी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट एंड गुड्स। नाउ गिफ्ट एंड गुड्स को थोड़ा सा लेंथ में समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है। ठीक है, गिफ्ट एंड गुड्स आर बेसिकली लो इनकम और नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स दैट डिफाई स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, जो कि हमारी कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है उसको फॉलो नहीं करती है। डिमांड फॉर गिफ्ट एंड गुड्स राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स। नाउ गिफ्ट एंड गुड्स बेसिकली होते क्या है, ये वो गुड्स होते हैं जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग यूज करते हैं या फिर जो नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इन वन और द अदर वे दोज आर नेसेसिटीज एज वेल। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, वो 1000 रुपए खर्च करती है अपने आटे और चावल के बजट में। मान लो कल को आटे का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि आटा और जो चावल का प्राइस होता है, आटा थोड़ा सस्ता होता है, चावल थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, मान लो कल को आटे का प्राइस बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो क्या होता है कि उनको पता है कि हमारा जो मंथली बजट है दैट इज 1000 रुपीज। तो वो क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर जब आटे का प्राइस बढ़ जाता है, अगर वो सेम क्वांटिटी परचेस करेंगे तो उनको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, बट दे डोंट हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज देयर बजट। तो वो उसी बजट में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, मान लो वो लोग 10-10 किलो अगर आटा चावल खरीदते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में वो अपने चावल की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे। वो 10 किलो खरीदते थे, वो उसको 7 किलो ही खरीदेंगे। ठीक है, जिससे कि उनका चावल में थोड़ा सा चावल थोड़ा महंगा होता है तो उनका उसमें कम खरीदेंगे, तो उसमें उनका थोड़ा पैसा बच जाएगा। और उसमें वो दूसरा क्या करते हैं कि अगेन ये उनका मंथली बजट 20 kg राइस एंड दिस आटा मिला के है, तो वो क्या करेंगे, आटे को क्या करेंगे, उसका प्राइस बढ़ गया, स्टिल दे विल दिस परचेस 13 kgs ऑफ आटा इन दैट स्पेसिफाइड मंथ। इससे क्या होगा कि उनने जो प्राइस, चावल का प्राइस कम कर दिया, चावल कम कर दिया और आटा बढ़ा दिया, जबकि उसके प्राइस ज्यादा बढ़ गए थे।
तो दैट इज व्हाई वी से कि इसमें भी अगेन हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस बढ़ गए थे तो डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड बढ़ गई क्योंकि उनको अपना बजट बैलेंस करने के लिए, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए उस डिमांड को बढ़ाना पड़ा। तो दीज गुड्स आर कॉल्ड एज गिफन गुड्स, जिसमें कि हमारी लॉ ऑफ डिमांड, हमारा प्राइस इवन बढ़ जाता है, देन स्टिल वी परचेज ऑल दोज प्रोडक्ट्स। तो होपफुली you would have understood all these things, and if you have any confusions you can write to me in my comment box. And apart from that, please subscribe if you like the video, share and press the like button also. Thank you for giving your time.